हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में हलाइड्स को डिस्कस कर रहे थे ना, और हमने बताया था कि जो हलाइड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ट्राई हलाइड्स और पेंटा हलाइड्स, है ना। तो वो जो नाइट्रोजन फैमिली है वो सिर्फ दो ही हलाइड क्यों बनाती है, ट्राई और पेंटा, इसके अलावा और क्यों नहीं बनाती? तो सिंपल सा लॉजिक बताया था, क्योंकि जो नाइट्रोजन फैमिली है भी जब वो हेलोजन के साथ जुड़ेगी तो हेलोजन के साथ वो क्या शो करेंगे? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वो कौन सी शो करते हैं? या तो +3 शो करेंगे या +5। तो +3 में का मतलब कि वो 3 हेलोजन के साथ जुड़ गए, ट्राई हैलाइड्स हो गया। और +5 का मतलब क्या होगा कि वो 5 हेलोजन के साथ जुड़ गए, इसलिए उनका नाम हो गया पेंटा हैलाइड्स। ठीक है, तो हम अपने लास्ट लेक्चर में ट्राई हैलाइड्स को पढ़ चुके थे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास पेंटा हैलाइड्स। ठीक है, अब जो पेंटा हैलाइड्स है इनका जर्नल फॉर्मूला क्या होगा? तो हमारे पास जो जर्नल फॉर्मूला है पेंटा हैलाइड्स का वो है EX5। ठीक है, E किसके लिए हो गया? नाइट्रोजन फैमिली के लिए हो गया, और X किसके लिए हो गया? हेलोजन के लिए हो गया। ठीक है, बट यहां पर ट्राई हैलाइड्स के जैसा कुछ भी नहीं है, यहां पर बहुत सारे डिफरेंट बिहेवियर है। तो जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे वो क्या है? द नंबर ऑफ पेंटा हैलाइड्स, द नंबर ऑफ पेंटा हैलाइड्स आर वेरी फ्यूअर देन ट्राई हैलाइड्स, ठीक है, जो पेंटा हैलाइड्स है उनकी संख्या ट्राई हैलाइड से बहुत ही कम होती है। तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं भाई? ऐसा क्यों होता है कि पेंटा हैलाइड्स कम होते हैं? तो जैसे मैंने यहां पर लिखा ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइट्रोजन फैमिली को। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नाइट्रोजन फैमिली में कौन आया? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। बट इस नाइट्रोजन फैमिली का यहां पर ई में नाइट्रोजन ही नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई यहां पर नाइट्रोजन क्यों नहीं आता है? मतलब कि जो नाइट्रोजन है वो पेंटा हैलाइड्स ही नहीं बनाता है। तो उसका सिंपल सा रीजन है भाई, पेंटा हैलाइड बनाने का मतलब क्या हुआ? 5 हेलोजन, और 5 हेलोजन के साथ जुड़ने के लिए पहले उसके पास 5 ऑर्बिटल होने तो चाहिए, बट नाइट्रोजन के पास तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, इसलिए वो पेंटा हैलाइड बनाएगा ही नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो आप लिखोगे कि नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। उसके पास कोई भी डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, इस वजह से वो 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है। समझ में आ गया ना। तो चीज ध्यान रखोगे ना, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं कि वाई NCl5 डजंट फॉर्म, कि नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड क्यों नहीं बनता है? तो सिंपल सा रीजन कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए वो 5 बॉन्ड बनाता ही नहीं है, मतलब कि पेंटा हैलाइड से नहीं बनाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज कि नाइट्रोजन तो हो गया, अब बात आती है बिस्मिथ की। बिस्मिथ भी पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाता, सिर्फ एक बनाता है BiF5, सिर्फ फ्लोरीन के साथ बनाता है। तो फिर भाई बिस्मिथ पेंटा हैलाइड क्यों नहीं बनाता? उसके पास तो डी ऑर्बिटल होता है। फिर हमने इफेक्ट पढ़ा था इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि भाई जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा, तो जो लोअर एलिमेंट्स होते हैं वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, मतलब कि वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने में अनेबल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? जो नेक्स्ट है हमारे पास, बिस्मिथ आल्सो डू नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स। ठीक है, आल्सो डू नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, या डू नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स यहां पर आप लिखोगे एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? BiF5। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन तो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो किसी को भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो क्या लिखता है कि बिस्मिथ डू नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो पेंटा हैलाइड शो ही नहीं करेगा, क्योंकि वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल होता है। ठीक है, लिख सकते हो ये भी, अनस्टेबल इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट।
5 बॉन्ड बनाने के लिए क्या जरूरी था कि s के इलेक्ट्रॉन को हम अपर शेल में भेजे, बट बिस्मिथ का साइज इतना बड़ा होता है कि वो s के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो ही नहीं पाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसी में ही कि भाई ठीक है कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन तो बना लेते हैं, बट ब्रोमीन और आयोडीन भी पेंटा हैलाइड्स नहीं बना पाएंगे। अब ब्रोमीन और आयोडीन को क्या दिक्कत हो गई भाई? ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कहता है कि ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आल्सो डू नॉट फॉर्म स्टेबल पेंटाहालाइड्स, डू नॉट फॉर्म स्टेबल पेंटाहालाइड्स। और उसका सिंपल सा लॉजिक क्या हो गया? ड्यू टू देयर लार्ज साइज, ड्यू टू देयर लार्ज साइज, क्योंकि इनका जो साइज होगा वो साइज क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, और जब साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड क्या होगा? वीक बनेगा, साथ में स्टीरिक हिंड्रेंस भी होगा ड्यू टू देयर लार्ज साइज, एंड सो द बॉन्ड बिटवीन E and X becomes weak, जो बॉन्ड होगा वो वीक बन जाएगा, एंड आल्सो अकर स्टीरिक हिंड्रेंस, वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? स्टीरिक हिंड्रेंस है ना, स्टीरिक हिंड्रेंस का सिंपल सा मतलब भीड़ भाड़ होती है। जैसे कि मैं बात करूं ASI5, ठीक है, तो अब हमें पता है कि भाई जो आई होंगे इसके चारों तरफ आ जाएंगे। अब जो आई का साइज होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से क्या होगा? ये इनमें आपस में ही रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जब इनमें आपस में ही रिपल्शन स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो आई ना बात समझ में कि भाई ये क्यों नहीं बनाते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे स्टेबल जो पेंटा हैलाइड्स होंगे वो किसके होंगे? वो फॉस्फोरस के होंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे इनर्ट पे रिफ्लेक्ट होगा तो पेंटा हैलाइड्स नहीं बनेंगे, और ऐसा ही कुछ हैलोजेंस में होता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो एग्जाम्पल ले लेते हैं वो किसकी बात कर लेते हैं? PCl5। ठीक है, तो जो हमने जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन की, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो जो PCl5 का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? वो स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी? sp3d, है ना। ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। तो 5 का मतलब एक s ऑर्बिटल, 3 p के और एक d का ऑर्बिटल हो गया, और जो ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री ये शो करेंगे। अब ट्राइगन हमें क्या बनानी है? ट्रायंगल बनानी है, और साथ में हमने 2 पिरामिड्स बनाने हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे एज ए बेस तो क्या बन गई? ट्रायंगुलर बेस बन गया। पिरामिड्स आपने इजिप्ट के पिरामिड्स देखे होंगे तो कुछ वैसा ही होता है। तो ये जो होते हैं एक ऊपर की तरफ होता है और एक नीचे की तरफ, ये सबके साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक पिरामिड जैसा दिखता है हमें। ठीक है, तो यहां पर भी कौन होंगे? क्लोराइड आयंस होंगे। तो ये हो गए हमारे पास क्लोराइड। अब इस बॉन्ड की खास बात क्या होती है कि यहां पर जो आपको 3 क्लोरीन 1 2 3 जो 3 क्लोरीन के एटम्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 और ये 3 क्लोराइड के एटम्स हैं। ठीक है, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ठीक है, रेड पेन से जो बॉन्ड आपको शायद दिख रहा है, वो किसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। ठीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं इसको। और जो ये डॉटेड लाइन में जो आपको दिख रहा है इसको हम बोल देते हैं एक्सियल। ठीक है, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस है और ये अलोंग द इक्वेटोरियल है। ठीक है, इसको एक्सियल बॉन्ड और इसको इक्वेटोरियल। तो जो एक्सियल बॉन्ड है वो हायर रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है, 11th में भी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? ये 3 क्लोरीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है और 90 डिग्री पे रिपल्शन मैक्सिमम होता है, जबकि इक्वेटोरियल वाले हैं वो सिर्फ 2 के साथ ही 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो जो एक्सियल वाले जो बॉन्ड्स होंगे वो क्या करेंगे? एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन, वो ज्यादा से ज्यादा रिपल्शन को एक्सपीरियंस करेंगे, इसलिए वो क्या हो जाएंगे? वो अनस्टेबल हो जाएंगे और वो टूट जाते हैं।
जबकि जो इक्वेटोरियल वाले होंगे वो कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पर 2 टाइप के बॉन्ड हो गए, 3 क्लोरीन तो होते हैं इक्वेटोरियल पे और 2 होते हैं एक्सियल पे। इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड और इनको एक्सियल बॉन्ड, तो जो एक्सियल होंगे वहां पर ज्यादा रिपल्शन होता है, इसलिए इनकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होती है, और जो इक्वेटोरियल का रिपल्शन कम होगा तो नजदीक होते हैं और इनकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम होगी। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। ठीक है, साथ में जो एंगल होता है यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल होगा, 120 डिग्री का, और जो ये है ये जो एंगल बनाएंगे ये कितने डिग्री का बनाएंगे, 90 है ना, प्लेन के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब बात करें इनकी प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो जो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इन पेंटाहालाइड या PCl5 को ही लेकर के जो हम प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दीज बिहेव एज, अगर हम क्लोराइड की बात करें तो दीज बिहेव एज गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट, गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट, मतलब कि ये क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो कंपाउंड है, जैसे कि अगर मैं बात करूं PCl5, इसको थोड़ा सा गर्म किया तो ही ये क्या दे देगा, हमें क्लोरीन गैस दे देगा। तो देखो अब ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन भी कंफर्म करती है कि जो एक्सियल वाले बॉन्ड है वो वीक होते हैं, तभी तो जल्दी टूटे हैं वो, है ना। अगर इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड वीक होते तो क्या बनता, PCl2 प्लस Cl3 गैस रिलीज होती, है ना। तो मतलब कि यहां पर क्या हुआ कि यहां पर ये जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं वो 3 बॉन्ड स्टेबल है, तभी तो एक साथ है ये, और 2 क्लोरीन के रिमूव हो गई यहां से। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रही है रिएक्शन जो। ठीक है, जो सेकंड है एसिडिक नेचर। ठीक है, अब ये भाई एसिडिक कहां से हुए, तो कौन से एसिडिक होते हैं ये, बिहेव एज लेविस एसिड। ठीक है, लेविस एसिड फिर से क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ vacant d orbital, vacant d orbital have tendency to accept lone pair of electron। ठीक है, इनके पास जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है उनकी वजह से इनकी टेंडेंसी होती है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें। जैसे हमारे पास PCl5 है प्लस क्लोराइड आया है ना, तो इसके साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा है, तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, तभी तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और क्या बन गया ये PCl6। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, ये बिहेव करेंगे लेविस एसिड की वजह से, और उसका मेन रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास इनकी हाइड्रोलाइसिस। जैसे हमने PCl3 और बाकी सबका हाइड्रोलाइसिस किया था, तो सेम ये भी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, इनके हाइड्रोलाइसिस की। तो कहता है कि एक्सेप्ट PF5 all halides, pentahalides are हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, सबके सब हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। तो बात ये है कि भाई PF5 क्यों हाइड्रोलाइज नहीं होगा, तो उसका रीजन क्या होगा कि फॉस्फोरस और फ्लोरीन का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो टूटेगा ही नहीं। ठीक है, इतनी हाइड्रेशन एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होगी जो फॉस्फोरस और फ्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। तो ऑल हलाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, फॉस्फोरस हलाइड्स की। तो जब उनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, H3PO4। क्लियर है। उसके बाद आता है कि जो इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो क्या कहता है कि जो PCl5 है एग्जिस्ट इन कोवलेंट, या PCl5 इज कोवलेंट। कैसा होगा, कोवलेंट होगा इन वेपर स्टेट, बट इन सॉलिड स्टेट एज आयोनिक। बट सॉलिड स्टेट में कैसा रहेगा, आयोनिक फॉर्म में। ठीक है, और वो कैसे हो जाएगा, तो सभी के ये तुमने याद रखने, एग्जाम में पूछा जाता है
तो PCl5 की आयनिक फॉर्म क्या होगी, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। ठीक है, तो PCl5 भी जो अनस्टेबल था ना, तो उस अनस्टेबिलिटी की वजह से वो PCl5 से ब्रेक होकर के टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट कर गया। इसी तरीके से PbR5 फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड वो किस फॉर्म में रहेगा, PbR4 पॉजिटिव Br नेगेटिव। अब दिमाग में ये आएगा कि भाई PbR6 क्यों नहीं बना, क्योंकि Br का साइज बहुत बड़ा होता है, वो फॉस्फोरस के चारों तरफ आ ही नहीं पाएगा और वहां पर रिपल्शन होगा। ऐसे Pi5, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, Pi4 पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। तो ये सारे के सारी चीजें आप जरूर ध्यान में रखोगे, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास, ये हमारे जो हैलाइड्स थे वो खत्म हो गए। ठीक है, हैलाइड्स जो थे वो खत्म हो गए हैं। अब जो हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, अब जो मेटल के साथ रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो कहता है कि जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, बाइनरी मेटल कंपाउंड। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स ऑन रिएक्टिंग with metals form binary metal compounds। ठीक है, बाइनरी मेटल कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, कैल्शियम फॉस्फाइड है ना, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी सभी की, +3 शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। नेगेटिव मेटल के साथ तो नेगेटिव ही शो करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आर्सेनिक भी बना लेता है। ठीक है, और एंटीमनी और बाकी सब बनाते हैं। ठीक है, बाकी सब के सब ये बना लेते हैं। ठीक है, तो और सभी के सभी क्या शो करेंगे, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। सिर्फ जो नाइट्रोजन है वो तो आयोनिक फॉर्म शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। बाकी सब क्या करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड्स थे इनके, वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो अब कोई भी डाउट हो वो सब डाउट आप अच्छे से क्लियर करोगे और इनके जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करोगे। ओके, थैंक यू।